हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं सत्येंद्र ओझा। आज आप सब पढ़ेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एक चैप्टर है महान न्यायवादी, जिसे इंग्लिश में हम बोलते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ब्रैक शॉर्ट में इसे हम बोलेंगे AGI, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि क्या होता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, उसके बाद सेगमेंट वाइज हम सब देखेंगे। ये भी आपको जानना ज़रूरी है कि ये जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हम पढ़ा रहे हैं, अटॉर्नी जनरल से SSC, रेलवे, UPSC, स्टेट PCS सभी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से यह बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। इसलिए बारीकी से आप लोग पढ़िए और कॉपी और पेन ज़रूर रखिएगा, क्योंकि हम नोट्स भी करवाएंगे, इसमें लिखवाएंगे भी आपको। हमारा प्रयास यही रहेगा कि आप सबसे एक भी प्रश्न इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में छूटने ना पाए एग्ज़ाम में, चाहे वो कोई भी आप एग्ज़ाम देते हो। इसलिए समझिए। अब ये जो महान न्यायवादी हैं, इसे समझने के लिए एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे आप मुझ पर या आप पर कोई केस होता है, तो केस को फाइट करने के लिए हम अमूमन तौर पे क्या करते हैं? हम यही करते हैं ना कि अपने केस को फाइट करने के लिए एक प्राइवेट वकील रखते हैं। ठीक उसी तरह से भारत सरकार भी अपने केस को फाइट करने के लिए एक वकील रखती है। हालांकि वो वकील गवर्नमेंट का वकील होता है। अब सवाल है कि भारत सरकार में वो कौन कौन से लोग हैं जिनके केस को फाइट महान न्यायवादी करेगा। तो भारत सरकार के कार्यपालिका के अंतर्गत द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति आते हैं, भारत के प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर आते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जितने भी मिनिस्ट्री के मंत्री हैं वो सब आते हैं। उसके अलावा जो है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भी आता है। तो ये मंत्री का, प्रधानमंत्री का, राष्ट्रपति से संबंधित भारत सरकार का कोई भी इशू हो तो उसे केस को फाइट करने के लिए वो सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, यहाँ तक कि जो हमारे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं उसमें भी ये जाता है। साथ ही साथ एक और भी एग्जाम्पल समझते हैं। आप लोगों ने कुलभूषण जाधव का नाम तो सुना ही होगा। कुलभूषण जाधव को कुछ वर्ष पहले पाकिस्तान की आर्मी ने बॉर्डर पर से गिरफ्तार कर लिया था और अरेस्ट करके जेल में डाल दिया था, जो आज भी पाकिस्तान के जेल में है वो। अब यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट का कहना है कि वो हमारे नेवी के ऑफिसर है कुलभूषण जाधव, जबकि पाकिस्तान की आर्मी का कहना है कि वो एक जासूस है। अब आप ही बताइए कि ये जो विवाद है, जो डिस्प्यूट्स है, वो किन दो देशों के बीच है? भारत और पाकिस्तान के बीच। तो क्या ये मामला सुप्रीम कोर्ट सॉल्व कर सकता है? नहीं ना, क्योंकि ये मामले जो है वो कहाँ पे जाने चाहिए? इंटरनेशनल कोर्ट में। इंटरनेशनल कोर्ट में इसका निपटारा होगा। इसलिए जब इंटरनेशनल कोर्ट में इस इशू को उठाया जाएगा कुलभूषण जाधव का, तो भारत सरकार की तरफ से इस केस को कौन फाइट करेगा? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, महान न्यायवादी, यही केस को फाइट करेंगे। इसका मतलब सिंपल हुआ कि भारत सरकार का यह प्रतिनिधित्व करता है, अर्थात रिप्रेजेंट करता है। भारत सरकार का कोई भी मामला जो राष्ट्रपति द्वारा इसे दिया जाए, रेफर किया जाए, उसको लेकर के ये अपने देश के जितने भी कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के नीचे भी हाई कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट, उसमें भी जाएगा और यहाँ तक कि इंटरनेशनल कोर्ट में भी जाएगा। इसीलिए अटॉर्नी जनरल को हम बोलते हैं कि ये देश का पहला कानूनी मामलों का सबसे बड़ा अधिकारी है। फर्स्ट लॉ ऑफिसर इसे बोला जाता है। तो पहला पॉइंट यही है कि अटॉर्नी जनरल इज द फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री, यानी यह भारत का सबसे बड़ा कानूनी मामलों का अधिकारी है। ये पहला पॉइंट नोट कीजिए आप लोग। द अटॉर्नी जनरल इज द फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री। अटॉर्नी जनरल इज द फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री। महान न्यायवादी भारत का सर्वोच्च कानूनी मामलों का अधिकारी होता है। सर्वोच्च कानूनी मामलों का अधिकारी होता है। अब हम सब इस बात पे आते हैं कि महान न्यायवादी अटॉर्नी जनरल के बारे में भारतीय संविधान के किस भाग संख्या में दिया गया है?
तथा किस अनुच्छेद संख्या में दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आर्टिकल नंबर 76 ही वो आर्टिकल है जिसमें भारत के महान न्यायवादी पद का वर्णन किया गया। और भाग संख्या किस में आएगा? पार्ट नंबर 5 में, यानी भाग संख्या 5 में, और अनुच्छेद संख्या 76 में इसका वर्णन मिलता है। तो 2 पॉइंट यहाँ से भी आप नोट कर लीजिए। आर्टिकल 76 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 76 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन provides for the office of the Attorney General of India, Attorney General of India, महान न्यायवादी के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद संख्या 76 में प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद संख्या 76 में प्रावधान किया गया है। ये वाला पॉइंट एक बना लेते हैं हम लोग। इसमें भी भाग संख्या 5 में दिया गया है, लिख लीजिए, नोट कीजिए। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज मेंशन्ड पार्ट 5 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट 5 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान के भाग संख्या 5 में, भारतीय संविधान के भाग संख्या 5 में महान न्यायवादी का जिक्र किया गया है, का जिक्र किया गया है। अब देखिए ये 4 पॉइंट हम लोगों ने पढ़ लिया। महान न्यायवादी, ये समझ लिया कि महान न्यायवादी क्या होता है, किस आर्टिकल में दिया गया है, किस भाग में दिया गया है। अब हम पढ़ेंगे इसके अपॉइंटमेंट को लेकर के। अपॉइंटमेंट अर्थात हिंदी में इसे बोलेंगे नियुक्ति। तो यहाँ पे नियुक्ति को लेकर के हेडिंग डाल दीजिए, फिर लिखिए द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, by the President of India on the advice of Council of Minister, on the advice of Council of Minister। इसका मतलब हुआ, हिंदी में लिख लीजिए आप, महान न्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। महान न्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है मंत्री परिषद की सलाह पर। मंत्री परिषद की सलाह पर, यहाँ एक बात मैं स्पष्ट कर दूं आप लोगों को, मंत्री परिषद का जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है। इसका मतलब साफ हुआ कि उसमें अध्यक्ष की भी सहमति होती है। तो प्रत्यक्ष रूप से न सही लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से ही आप देखेंगे तो इसमें प्राइम मिनिस्टर का भी एक अपना रोल होता है अटॉर्नी जनरल को अपॉइंट करने में। अब हम अपॉइंटमेंट को लेकर के पढ़ लिए। अब हम पढ़ेंगे क्वालिफिकेशन के बारे में। क्वालिफिकेशन, अटॉर्नी जनरल बनने के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए। अटॉर्नी जनरल बनने के लिए हमारे संविधान में साफ साफ स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए। पहली बात तो लिख लीजिए आप, मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, अर्थात वह भारत का नागरिक होना चाहिए। तो पहला बात तो हम लोगों ने पढ़ लिया कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा क्या है? दूसरा है, लिखिए, टू बी क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड, ऐसे लिखिए, क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड as a judge of the Supreme Court, qualified to be appointed as a judge of the Supreme Court, अर्थात हिंदी में लिखिए, वह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो, वह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। तो यहाँ पे 2 बातें कही गई है। एक क्या है
कि भारत का नागरिक होना चाहिए, दूसरा कह रहा है कि वह न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। सवाल उठता है कि न्यायाधीश बनने के लिए, सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए? तो सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए भी भारत का नागरिक होना चाहिए। पहला, कोई भी विदेशी व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त नहीं किया जा सकता। दूसरा ये है कि किसी भी हाई कोर्ट में, हमारे देश में टोटल 25 हाई कोर्ट्स है, इस 25 हाई कोर्ट्स में से किसी भी हाई कोर्ट में जो व्यक्ति कम से कम 5 ईयर्स तक, यानी 5 ईयर्स तक जो है कम से कम वह जज के पद पे रहा हो कंटिन्यू, यदि ये नहीं है तो फिर वो किसी भी हाई कोर्ट में कम से कम 10 ईयर्स तक एडवोकेट के रूप में काम कर चुका हो, वकील के रूप में। और यदि ये भी नहीं है तो वह भारत के राष्ट्रपति की निगाहों में जूरिस्ट हो। अब देखिए, जूरिस्ट शब्द हमने बोला, जूरिस्ट का 2 मतलब यहाँ पे होता है। पहला तो ये होगा, जूरिस्ट का मतलब यहाँ पे लिख देते हैं। जूरिस्ट का पहला मतलब होता है कि वह पॉपुलर हो, कोई ऐसा काम किया हो जिसको लेकर के पूरे देश भर में चर्चा हो। जैसे राम मंदिर मुद्दे को लेकर के देखिए, जो जिस वकील ने केस को फाइट किया उसका पूरे देश में चर्चा है। आप निर्भया केस को लेकर के देखिए, सीमा अग्रवाल का जो केस फाइट की उसे पूरा देश जान गया उसे। तो इस तरह से वो पॉपुलर होना चाहिए। और दूसरा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल स्कॉलर होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल स्कॉलर होना चाहिए, अर्थात विधि मामलों का जानकार होना चाहिए। ये बहुत ही अनिवार्य शर्त हैं। अब ये तीनों में से कोई भी है तो वह सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता है। इसलिए पॉइंट नोट कर लीजिए। नंबर फर्स्ट, ही शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया, ही शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया, वह भारत का नागरिक होना चाहिए, वह भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा नोट कीजिए, he should have been a judge of a high court, for 5 years, हिंदी में लिख लीजिए, वह कम से कम किसी भी उच्च न्यायालय में 5 वर्षों तक न्यायाधीश के रूप में काम कर चुका हो, 5 वर्षों तक न्यायाधीश के रूप में काम कर चुका हो। तो एक तो बात क्लियर हो गई कि हाई कोर्ट में 5 वर्ष तक वह जज के पद पे होना चाहिए। यदि ये नहीं है तो दूसरा नंबर क्या कहता है, हाई कोर्ट में कम से कम 10 वर्षों तक वकालत करने का अनुभव हो उसके पास। तो ये वाला पॉइंट लिखिए या दे करके लिखिएगा, he should have been an advocate of a high court for 10 years, वह कम से कम भारत के किसी भी उच्च न्यायालय में लगातार 10 वर्षों तक वकील के रूप में काम कर चुका हो। और तीसरा पॉइंट फिर याद दे करके लिखिएगा, he should be jurist in the opinion of the president, he should be jurist in the opinion of the president। जूरिस्ट को हिंदी में बोलते हैं सुविख्यात, विधिवेता। यहाँ पे 2 शब्द हमने बताया भी है, पॉपुलर सुविख्यात और कॉन्स्टिट्यूशनल स्कॉलर मतलब संवैधानिक विशेषज्ञ, जिसे हम विधिवेता के नाम से भी जानते हैं। तो आप ये दोनों बातें लिख लीजिए, हिंदी में लिख लीजिए, वह सुविख्यात तथा विधिवेता, ब्रैकेट में यदि समझ में नहीं आएगा तो आप लोग लिख लीजिए संविधान विशेषज्ञ होना चाहिए राष्ट्रपति की निगाहों में वह सुविख्यात तथा विधिवेता होना चाहिए। अब ये हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम चलते हैं
आगे टर्म के बारे में हम चर्चा करेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब इसी तरह से पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए और हम आगे नेक्स्ट वीडियो में आप सबको कंटिन्यू करेंगे। साथ ही साथ हम आप सबको बता दें कि आप सब जितना भी हो सके इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट की आज ज़रूरत है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी से, हिस्ट्री से बहुत सारे क्वेश्चन आने लगे हैं एग्ज़ाम में, तो उसको हम पूरे विस्तृत से पढ़ाएंगे, आप सबको समझाएंगे। यदि किसी तरह का कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में भी उसे पूछ सकते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम आप सबसे फिर एक बार मिलते हैं।